जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हाजिर हूं फिर से आपके लिए साप्ताहिक यानी कि वीकली राशिफल लेकर के। कैसा जाएगा आपके लिए ये हफ्ता 12 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक। क्या क्या घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं और कैसे इस हफ्ते को आप प्लान कर सकते हैं, आज यही सारी चीजें हम जानेंगे। इस ज्ञान द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, हम आने वाले समय को जान सकते हैं और अपने पुरुषार्थ द्वारा इसे बेहतर कर सकते हैं। एक उम्मीद की किरण हमेशा हमारे साथ रहती है। उम्मीद का दामन हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है आने वाला समय हमारे लिए बेहतरीन होने वाला है, अच्छा होने वाला है। और भगवान की कृपा से, पूजा पाठ से, उपाय से, ज्योतिष विद्या की मदद से हम उसे बेहतर कर सकते हैं। तो केवल आप ये मत समझिए कि ज्योतिष विद्या में अगर आपने आज राशिफल जान लिया, आपने अपनी भविष्यवाणी जान ली, या किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी ने आपको बताया है कि आने वाला समय अच्छा नहीं है, तो डर करके आपने बैठना नहीं है कि अरे उन्होंने कहा अब तो समय खराब आने वाला है। अपने पुरुषार्थ द्वारा, भगवान की भक्ति द्वारा, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरुदेव की कृपा द्वारा आप उन ग्रहों को बेहतर करें, ताकि वो जो समय आपके लिए आए वो बुरा ना हो करके अच्छे में परिवर्तित हो जाए। ये है वास्तविक में ज्योतिष विद्या का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम। ना केवल आपको डराना या आपको कभी साढ़े साती के बारे में घबरा देना या कभी राहु की दशा के बारे में घबराहट पैदा करना, ये ज्योतिष विद्या का काम कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अपने जीवन में उम्मीद का दामन हमेशा थामे रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। जिसके सर पर अपने गुरुदेव का हाथ होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुरा समय उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली में, चंद्र राशि से मेरा मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा जिस घर में बैठे हैं वो आपकी जन्म कुंडली अनुसार चंद्र राशि है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। और अगर नहीं मालूम है तो अपने पुकार का नाम जो आपका है उस नाम राशि के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं। ये एक कॉमन राशिफल है, करोड़ों लोग इस राशिफल को देखते हैं, लाखों लोग इससे लाभ उठाते हैं। तो इसमें हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, क्योंकि ये जो राशिफल है ना केवल ज्योतिष के हिसाब से, हम जो भी भगवान द्वारा हमें इंट्यूशन, आभास शक्ति प्राप्त है उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। तो जरूर अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होने वाला है। हो सकता है सारी चीजें आपसे मेल ना खाएं, जो आपसे मेल खाएं उसको रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये मैसेज दूसरा कोई किसी और के लिए हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आप तैयार होके कहीं जा रहे हैं, किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ काफी सारे अलग अलग कल्चर के लोग, अलग कंट्री के लोग या अलग सिटी के लोग या अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग इकट्ठे होने वाले हैं। तो वहां कहीं आपको इनविटेशन मिल सकता है, ऐसी किसी जगह का जाने का अवसर मिल सकता है, या आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपका कोई ऐसा इवेंट होने वाला है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में, इस हफ्ते में गुस्सा जो है वो आपका काफी बढ़ सकता है, और गुस्से में आप क्योंकि बहुत ज्यादा आएंगे तो इस समय में बाल झड़ने की समस्या और डैंड्रफ की समस्या आपकी बढ़ सकती है। कुछ लोगों को अपने खान पान पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको थोड़ी फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, उल्टी वगैरह आना, ऐसी दिक्कत हो सकती है। इस समय में अगर आपके साथ किसी व्यक्ति ने पूर्व में बुरा किया है, कुछ आपके साथ गलत किया है, तो आप इस समय में उसको कुछ खरी खोटी सुनाते हुए दिखाई दे रहे। आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य होने वाला है जिससे उसको ढंग से सबक मिल जाएगा। और अगर वो पड़ोस में आपके है तो भैया फिर तो क्या ही कहने, बहुत अच्छे से आप उसकी लंका लगाने वाले हो। बहुत सारे लोग हैं इस समय में फेमस हो सकते हैं, आपका नाम सम्मान बढ़ सकता है, नाम आपका काफी जगह पे फैल सकता है। आप अपने करियर में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो वहां भी आपकी ग्रोथ हो सी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसकी वजह से इस हफ्ते में आप चमकेंगे। तो वो कुछ लोगों के लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के
हेल्थ जो बहुत समय से खराब चल रही थी, या फिर आपके पेरेंट्स में से किसी हेल्थ खराब चल रही थी, उसमें काफी सुधार होते हुए इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। अगर आपके हस्बैंड हैं और वो बहुत गुस्से वाले हैं पहले से, तो आपको इस हफ्ते में उनके गुस्से को सहना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसी बात हो सकती है, या आपसे कोई चूक हो सकती है, या गलती हो सकती है, या बिना गलती के भी आपको गलत समझा जा सकता है, तो उनके साथ थोड़ा मन मुटाव इस हफ्ते में बढ़ सकता है। हो सकता है आपके हस्बैंड आपसे बात भी ना करें कुछ समय के लिए, ये भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से भगवान की कृपा हुई है, क्या चमत्कार हुआ है इस भक्त के साथ, इसकी बात सुनते हैं और फिर लौट के आएंगे आपकी राशि पर। दिल्ली से बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी, शांति नहीं मिलती थी, कोई काम में मन नहीं लगता था। गुरु माँ के दरबार में जब से आई, मन में भरोसा जगा, विश्वास जगा और आस्था भक्ति भी जगी। आज मैं गुरु माँ के दिए इस नौग्रह अंगूठी से बहुत फ़ायदा हुआ, और मैं आप सबसे भी आग्रह करती हूँ कि जो कोई किसी तरह की परेशानी से जूझ रहा है, गुरु माँ के दरबार आए। गुरुवार को निःशुल्क दरबार लगता है, फ़ायदा उठाए। इस समय में आप किसी की हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी को कुछ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हो सकता है जैसे कोई हेल्पर है आपके यहाँ पे, कोई लेबर है, किसी को कुछ दान दे रहे हैं, स्पेशली छोटे बच्चे के लिए आप कुछ दान दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय में आप थोड़े मूडी हो सकते हैं, मूड स्विंग्स आपको हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आप सोच विचार कर सकते हैं किसी चीज को लेकर के, और कई सारे विचार आपको एक ही सिचुएशन के लिए आ सकते हैं कि अरे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो काफी सारी चीजें आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस समय में, और हर एंगल से आप किसी एक सिचुएशन को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिंता मत करिए, ये जो सिचुएशन है आपके लिए, जो प्रॉब्लम अगर आएगी तो ये भी जैसे आएगी वैसी चली जाएगी। आपको इतना ज्यादा इसका सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग अपने आप को काम करने के लिए आप कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं, या किसी अलग जगह पे जाकर के आप बैठ सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या किसी के घर आप जा सकते हैं जो बहुत आपके करीबी रहे हैं या मित्र रहे हैं, उनके घर जाकर के आप बैठ सकते हैं, या अकेले भी कहीं जाकर के बैठ सकते हैं, या एक अकेले कोने में आप बैठ सकते हैं। कोई ऐसी जगह जहां पर आपके मन को थोड़ा शांति मिले, आप थोड़ा सेंटर्ड फील करें, आप थोड़ा ग्राउंडेड फील करें, आपको थोड़ा नॉर्मल वापस लगने लगे, तो ऐसे किसी जगह पे आप जाकर थोड़ा ब्रेक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये हफ्ते में कुछ हो ही नहीं रहा, चीजें बिल्कुल रुक सी गई हैं, आपके करियर में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके काम में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके पैसे में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ऐसी फीलिंग भी काफी लोगों को आ सकती है। कुछ लोग अपना हेयर स्टाइल चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमते दिखाई दे रहे हैं, और हेयर स्टाइल में कुछ नया आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल बात करें तो एक अच्छा समय है। रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रिलेशनशिप में आपका रह सकता है, लेकिन आप उसको सुलझा ही लेंगे। अगर आपका समय बहुत समय से खराब चल रहा है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ हैं। अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो, लेकिन हाँ, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे मिलने के लिए आए। दिल्ली में हम होते हैं, और भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में हम आपके शहर में, आपके घर के आसपास भी जरूर आएंगे। हम ना केवल आपकी जन्म कुंडली देख करके आपकी ग्रहों के बारे में आपको बताते हैं, आने वाले समय के बारे में बताते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, साथ ही मान लीजिए कुछ समय आपके अनुकूल नहीं है, समय आपके विपरीत चल रहा है, या आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए मैं मंत्र सिद्ध करके आपको नारियल, फल, सब्जी, धागा और अन्य वस्तुएं प्रदान करती हूँ, जिसके सेवन से, जिसके उपयोग से, जिसके प्रयोग से लाखों लोग अपने जीवन में आनंद उठा रहे हैं, भगवान शनिदेव की कृपा पा रहे हैं, और उस चमत्कार को अनुभव कर रहे हैं जो हमारे सिद्ध दरबार में होता है। ये सिद्ध दरबार हर गुरुवार को लगाया जाता है, जहां मैं सब लोगों से मिलती हूँ। आप चाहे कितने भी गरीब हैं, आप चाहे कितने भी अमीर हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है। आप इस दरबार में आए, आकर के मुझसे मिले, एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके लाएं, और हम उसे मंत्र सिद्ध करके आपको देंगे। उसका प्रयोग करें। जो भी उसे प्रयोग करता है, भगवान शनिदेव की कृपा से उनके साथ चमत्कार घटित होते हैं। तो इसको स्वयं अनुभव करने के लिए आपको आना पड़ेगा। दिल्ली हमारी साधना स्थली पर आप आए। सुबह से लेकर के शाम तक हम बैठते हैं, और हर गुरुवार बैठते हैं। अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, और साथ में मंत्र सिद्ध करके अपने प्रयोग हेतु आप वस्तुएं लेकर के जाएं, और भगवान की कृपा से अपने कष्टों को दूर भगाएं।
एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि गुरु माँ हमारी तो राशि खराब है, कुंभ राशि सबसे बेकार होती है, मकर राशि सबसे बेकार होती है। देखो, राशि कोई खराब नहीं होती। आपकी राशि में न जाने कितने अरबपति, खरबपति, करोड़पति होंगे। हाँ, आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब आपकी इंडिविजुअल जन्म कुंडली में कोई दशा आपकी खराब चल रही है। तो उस दशा को आप ठीक करिए तो अपने आप ही आपकी जो दुर्दशा हो रही है वो ठीक हो जाएगी। ये हफ्ता आप सभी के लिए बहुत शुभ जाए, बहुत मंगलमय जाए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।